नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। वही राम जो हिंदुस्तान के हृदय में निवास करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे चरित्र हैं। आज वर्षों के संघर्ष के बाद उनके जन्म स्थल पर उनका भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी तस्वीर सबसे पहले हम लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और कहेंगे कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा हो घराना, और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। जी हाँ, कई दशकों तक तिरपाल में रहने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अब नया घर बनना शुरू हो गया है और इसके लिए देश भर से करोड़ों भक्तों ने अपना योगदान भी दिया है। चलिए हम विस्तार से बताते हैं आपको कि कैसे बन रहा है प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। तो कई सालों से टेंट में रहने वाले हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम को अब नया घर मिल गया है। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। आखिर कैसा बन रहा है भगवान राम का ये भव्य मंदिर, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे वो तस्वीरें भी और दिखाएंगे कि आखिरकार अब तक कितने दिनों के बाद ये काम यानी कि प्रगति पर है और किस तरह से काम चल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, जिसको देखने के लिए आप बेताब हो रहे हैं। करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या के कण कण में बसे हैं श्री राम। राम के धाम की पहली तस्वीर। तैयार हो रहा है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। भगवान श्री राम करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बन रहा है। ये भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के सपनों का निर्माण हो रहा है। ये तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, वो आपके सालों के इंतजार को खत्म करने वाली है। न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर पहली बार देखिए कैसा बन रहा है रामलला का मंदिर। राम मंदिर निर्माण ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है और राम मंदिर निर्माण बहुत भव्य दिव्य नव्य रूप में बन रहा है। क्योंकि मैं जाकर के मौके में भी 9 तारीख को देखा, वहाँ 6 बजे वहाँ आरती में भी मैं सम्मिलित हुआ। 9 तारीख को मैं भी गया था। पूज्य हमारे गुरुदेव डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज भी गए थे, डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती जी गए थे, अन्य हम कई लोग पूज्य भक्तमाल जी गए थे, कौशल किशोर दास जी महाराज। तो अन्य हम लोग जाकर के मौके में भी देखे कि किस तरह से काम हो रहा, बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ काम हो रहा है। ये वो भूमि है जहाँ हम सबके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम विराजमान थे। ये वो भूमि है जहाँ भगवान श्री राम के नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये आस्था का फल है, ये करोड़ों भक्तों के संघर्षों का नतीजा है। ये वही परिसर है जहां रामलला कई सालों तक टेंट में विराजमान थे। अब यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भगवान राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची, जहां पर मंदिर के निर्माण कार्य की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ चल रही है। मंदिर निर्माण के चलते भगवान राम को अस्थायी रूप से पास में ही शिफ्ट किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस मंदिर निर्माण के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जहां यह मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां 200 फीट नीचे की मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि नीचे की मिट्टी बलुआ है, यानी जिस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से बनाया जा रहा है, उसका भार उठाने के लिए यहाँ की मिट्टी सही नहीं है। जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। पहले से पिलर पर तैयार करने का फैसला लिया गया, लेकिन उसे सही नहीं माना गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए तकनीक में बदलाव किया गया। इसके बाद इस जमीन की खुदाई 50 फीट कर गिट्टी डालकर रोलर से दबाया जा रहा है। अभी तक 7 लेयर तक का काम पूरा हुआ है। इसी तरह से 50 फीट तक का काम किया जाएगा, तब जाकर मंदिर के ऊपरी भाग पर काम किया जाएगा। अयोध्या नगरी में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों भक्तों ने त्याग और बलिदान किया है, जिसका फल है कि आज मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है।
क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा था। यहीं पर बाबरी मस्जिद थी, जिसे लेकर कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। तमाम अड़चनों, वाद विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में दिया, जिसके बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। कितने हमारे जो है तो राम भक्त दिवंगत हो गए, कितनी पीढ़ियां बीत गईं, और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आया, इसके बाद प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। पूरे देश में खुशी की लहर है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को साधुवाद, धन्यवाद। खास तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय श्री चंपत राय जी को, जो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बावजूद भी, चूँकि इसमें जो विरोधी पार्टियां हैं, जो लोग पहले राम मंदिर में अड़ंगा लगाते रहे, वो लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रस्ट अपनी निष्ठा और ईमानदारी पर अडिग है और बड़ी निष्ठा के साथ में काम कर रहा है। और हम लोगों का जैसा सपना था कि प्रभु श्री राम का जो मंदिर होगा वो अद्वितीय मंदिर होगा, पूरे विश्व में अद्वितीय होगा, उसी के अनुरूप ट्रस्ट जो है मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से राम मंदिर जो है ये राष्ट्र मंदिर का स्वरूप होगा और राम मंदिर के साथ साथ राम राज की शुरुआत होगी, ये हम लोगों को उम्मीद है। पिछले साल 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया था। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस गर्भगृह को 24 घंटे सर्विलांस पर रखा गया है। जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं वे इस गर्भगृह की निगहबानी बड़े ही मुस्तैदी से करते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें हैं वो आने वाले समय में कुछ इस तरह दिखेंगी। आज जहां चलती मशीनों के शोर सुनाई दे रही है, कुछ दिनों में यहां भक्तों के जयकारे की आवाज सुनाई देगी। मंदिर में बजने वाले घंटों की आवाज सुनाई देगी। भगवान श्री राम के उद्घोष से पूरा अयोध्या गूंज उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हां, कल्पना करिए उस युग का जब भगवान श्री राम की नगरी स्वर्ग से भी सुंदर रही होगी। आप कल्पना करिए उस दरबार का जहां ऋषि मुनि बैठते होंगे और भगवान श्री राम राजा राम के तौर पर वहां पर उपस्थित होते होंगे। उन फरियादियों का जहां अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग वहां पहुंचते होंगे, उनसे बातचीत होती होगी। कोशिश उसी तरीके की कोशिश की जा रही है कि उस मंदिर के निर्माण में कुछ ऐसा ही आकार दिया जाए कि लगे कि हम राजा राम के दरबार में जा रहे हैं। और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को सजाने में जुटी है। अयोध्या में तरह तरह के संसाधन यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या को विश्व पटल पर लाने के लिए अयोध्या में 6 गेट भी बनाए जा रहे हैं। जहां लखनऊ से अयोध्या आने पर पहला गेट श्री राम द्वार के नाम से होगा, वहीं वाराणसी से अयोध्या पहुंचने पर जटायु के नाम से गेट बनाया जाएगा। अगर रायबरेली से अगर हम बात करते हैं कि अयोध्या लोग पहुंचेंगे तो वहां गरुड़ द्वार नाम से एक प्रवेश गेट होगा। गोरखपुर से आने पर हनुमान द्वार के नाम से एक बड़ा गेट बनाया जा रहा है। साथ ही अगर गोंडा से अयोध्या आने की बात की जाए तो वहां भी लक्ष्मण द्वार के नाम से एक बड़ा गेट बनाया जा रहा है। साथ ही अगर प्रयागराज, चूंकि संगम नगरी प्रयागराज से भी लगातार यात्री अयोध्या पहुंचते रहते हैं, ऐसे में भरतकुंड के समीप नेशनल हाईवे पर ही भरत द्वार बनाकर अयोध्या के 6 गेट अपने आप में 4 चांद लगाते दिखेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना अब जल्द ही साकार होगा। मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के नींव भरने का काम अक्टूबर के अंत तक कर लिया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर से निर्माण कार्य के दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें मंदिर का भव्य ढांचा लगाने के लिए पत्थर का काम शुरू किया जाएगा। और क्या क्या काम जारी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राम की नगरी अयोध्या तैयार है। भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। जल्द खत्म होगा भक्तों का इंतजार। भव्य मंदिर की तैयारी जोर शोर से है जारी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर के निर्माण का सपना जल्द ही साकार होगा। सरयू नदी के किनारे रामलला के मंदिर से भक्तों के जयगारे की गूंज उठेगी तो पूरी अयोध्या नगरी भक्तिमय हो जाएगी। रामलला का वो रूप जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, क्योंकि भगवान को उनके घर में विराजमान होने के लिए राम भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के नींव भरने का काम अक्टूबर के अंत तक कर लिया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर से निर्माण कार्य के दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसमें मंदिर का भव्य ढांचा लगाने के लिए पत्थर का काम शुरू किया जाएगा, जहां पर पत्थरों को काटने और तराशने का काम किया जाएगा। पहले राम मंदिर को सिर्फ 2 मंजिला बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में उसे 3 मंजिला बनाने का निर्णय लिया गया। रामलला का मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जो दूर से भी भक्तों को दिखाई देगा। मंदिर की लंबाई 280 से 300 फीट तक होगी और चौड़ाई 272 से 280 के लगभग होगी। मंदिर में कुल 5 गुंबद होंगे। पूरे मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर फ्लोर पर 106 खंबे होंगे। 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई वाली 5 फीट गहरी नींव में निर्माण सामग्री के 10 इंच मोटाई वाले मिश्रण की 50 परतें बिछाई जाएंगी। इस मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 3.5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसमें पहले 1.5 साल में मंदिर के नींव का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद बचे 2 सालों में ऊपर के तल को तैयार किया जाएगा। इस तरह से 3.5 साल में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को तैयार कर लिया जाएगा। यही नहीं, देश भर के जिन जिन जगहों पर मंदिर का शिला पूजन हुआ है, उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ईंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो देश के अलग अलग राज्यों से लाए श्रद्धालुओं ने यहाँ पर रखे हैं। इस लिहाज से राम मंदिर निर्माण कार्य का काम साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है और क्या क्या वहां पर हो रहा है जो आपके सपने को साकार करता है। तो आपको पता है, सबसे पहले भगवान राम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य ने। और उसके बाद से कई राजाओं ने लगातार मंदिरों का जो वहाँ पर शिलान्यास है, कार्य है, वो करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जो जहाँ राम मंदिर का निर्माण था वो एक विवाद स्थल के तौर पर तब्दील हो गया और वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, विवाद होता रहा, कोर्ट कचहरी की बातें होती रही। लेकिन 21वीं सदी में एक ऐसा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जो आने वाले कई दशकों तक श्रद्धालुगण इसका लाभ उठा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे अपने आराध्य का। और इस मंदिर के निर्माण में थोड़ा तो वक्त लगेगा, लेकिन तब तक जो त्रिपाल में रहने को मजबूर थे, यानी जो विश्व के प्रभु हैं, जो सबके मालिक हैं, वो त्रिपाल में रहने को मजबूर थे, उनके लिए तत्काल जो निर्माण किया जा रहा है गर्भगृह का, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है क्योंकि वो बहुत ही जल्द वहाँ पर भगवान श्री राम को वहाँ पर विराजमान किए जाएंगे। और ये तो मंदिर जो निर्माण हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ तेज़ी से काम किए जा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तत्काल जो अस्थायी रूप से जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर भगवान श्री राम को त्रिपाल से वहाँ पर उनको स्थापित किए जाएंगे, वो भी बहुत ही भव्य है। वो तस्वीर भी लगातार हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं और बताते भी हैं कि रामलला का भव्य मंदिर किस तरह तैयार हो रहा है और मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है। तो फाउंडेशन को मिलेगी बेमिसाल मजबूती।
50 फुट गहरे फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। एक एक फुट कंक्रीट की लेयर बिछेगी। हर लेयर को 2 इंच कंप्रेस किया जाएगा, यानी मंदिर की भव्यता को लेकर तमाम जो आधुनिक संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 7 लेयर बिछ चुकी हैं। 50 फुट तक ऐसी ही लेयर बिछेंगी, यानी मंदिर की मजबूती के लिए, ताकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आने वाले कई दशकों तक यह मंदिर एक उदाहरण के तौर पर दिखेगा। कंक्रीट से और चलिए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर के निर्माण के लिए तकनीकी रूप से जांच पड़ताल की गई। 200 फुट तक खुदाई की गई, मिट्टी की जांच की गई, मंदिर की जमीन बलुआ निकली। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार वहां के हर गतिविधि को लेकर प्रकाशित किए जाते हैं समाचार में। वजन नहीं झेल सकती थी ये मिट्टी, और इसलिए पिलर तकनीक कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद फाउंडेशन निर्माण का फैसला हुआ। तो हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर किस तरह बन रहा है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। तो पूरा मंदिर पत्थरों के पिलर पर खड़ा होगा। हर खंभे पर हुई है बारीक नक्काशी। तराशे गए 200 खंभों पर टिका होगा यह मंदिर। मंदिर की ऊंचाई 161 फुट होगी। यह तैयारी है। जो मंदिर में 3 तरह की सीढ़ियां होंगी। हर सीढ़ी पर 25 पायदान होंगे। आप कल्पना करिए, पहली और दूसरी मंजिल पर अट्टालिकाएं होंगी। बेहतरीन शिल्पकला का नमूना होगा मंदिर, यानी इस काल के जो सबसे जो खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी। त्रेता और वैदिक परिवेश की झलक भी मिलेगी। मंदिर के कोने कोने में नक्काशी होगी, जिसके कार्य इस वक्त चल रहे हैं। अक्टूबर तक नींव भर जाएगी और दिसंबर से दूसरे चरण के काम की शुरुआत होगी। तो मंदिर निर्माण के हर कार्य बड़े ही तेजी से हो रहे हैं और इसलिए पत्थरों की तराशी जो की जा रही है पहले से, यानी काफी दिनों से पत्थर वहां पर रखे गए हैं और तराशी चल रही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके से तेजी से कार्य किया जा रहा है। 90 के दशक से जिन पत्थरों पर लगातार छेनी और हथौड़ियां चलाई जा रही थी, यानी तराशी का कार्य हो रहा था, वह दिन अब पूरा हो चुका है और एक एक पत्थर राम जन्मभूमि न्यास से गर्भगृह यानी रामलला के निर्माणाधीन नए मंदिर की तरफ ले जाए जा रहे हैं और हर एक पत्थर इंजीनियरों की देखरेख में लगाया जाना है। निश्चित है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बनकर पूरा हो जाएगा तो देश और दुनिया में वह एक पहला मंदिर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सैकड़ों गाड़ियों से राम मटेरियल राम मंदिर में लाया जा रहा है, जिसकी वानगी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये राम मंदिर के गेट के बाहर सैकड़ों की तादाद में ट्रकें खड़ी हैं और इन ट्रकों में राम मंदिर निर्माण को लेकर लगाया जाने वाला राम मटेरियल लोड है। 3 से 4 गाड़ियों को प्रवेश दिया जा रहा है और प्रवेश
पाने के बाद चालक अपनी गाड़ी को राम मंदिर यानी गर्भगृह परिसर के अंदर इस रॉ मटेरियल को उतारते हैं। तेजी से कार्य हो रहा है। 24 घंटे यानी दिन और रात दोनों मिलाकर लगातार कार्य किया जा रहा है। L&T और टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियरों की देखरेख में बाकायदा 24 लेयर बनाई जानी है और उन 24 लेयर के ऊपर 212 खंबे लगाए जाएंगे। देखिए, हम दिखाते हैं कि इन सारे ट्रकों में किस तरह से मटेरियल लाया जा रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह नजदीक से दिखाएं कि कितनी तादाद में राम मंदिर गेट के बाहर ट्रकों को खड़ा किया गया है और इन ट्रकों में रॉ मटेरियल है। इस मटेरियल के माध्यम से ही भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव भरी जानी है। तो अयोध्या, जहां कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं जानते, बल्कि दुनिया भर के लोगों की निगाहें इस वक्त इस मंदिर पर है और सब कोई यहाँ पर आने को व्याकुल है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, वो हमारे चरित्र हैं, वो हमारे जीवन हैं, वो धैर्य और संयम के परिचायक हैं। और इसलिए भगवान श्री राम के चरणों में हर कोई पुष्प चढ़ाने को व्याकुल हूं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत ही जल्द ये कार्य पूरे होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।